पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जोंग टेलीपोर्टेशन डुओ डोर को ओपन करता है और स्नोबरशिप की सेकेंड लीडर को तलवार मार देता है। और अब चैप्टर स्टार्ट होता है 449। और अब वहां पर जितने भी स्नोबरशिप का मेंबर था ये सब होते हुए देखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जोंग धिक्कार है तुम पर, तुम पीछे से वार करते हो और हमारे लीडर को तुमने पीछे से तलवार मार दिया। अगर तुम्हें लड़ना ही था तो पहले बता देते, हम सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते, पर तुमने पीछे से वार किया और मैं तुम्हें अब मार डालूंगा। और फिर इतना कहने के बाद स्नोबरशिप की सेकेंड लीडर जोंग से कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपने हमें क्यों तलवार मारी और आपको हमें मार कर क्या मिलता। और फिर लीडर जियांगतेन कहते हैं कि जोंग आपने ऐसा क्यों किया और आपको हमें इस मामले के बारे में बताना होगा, क्योंकि इस मामले को हल्के में लेकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब आप हमें बताइए। और तभी जोंग थोड़ा स्माइल करते हुए स्नोबरशिप के सेकेंड लीडर को कहता है कि क्या आप अभी सच बताओगी या अभी तक दिखावा करते रहोगी। और फिर स्नोबरशिप की सेकेंड लीडर कहती है कि जोंग आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जोंग कहता है कि मुझे ही बताना होगा। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तक जितने भी यहाँ पर जोम्बी तेहनाई शहर में आए हैं, इन सब जोम्बी को लाने वाला और इन सब को जो कंट्रोल करता है और इन सब का मास्टरमाइंड एक ही है, और वो है स्नोबरशिप की लीडर। और ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। और तभी ईस्ट वेस्ट आर्मी की लीडर कहती है कि जोम्बी लहर के पीछे मास्टरमाइंड स्नोबरशिप की लीडर है। और इतना सुनते ही स्नोबरशिप का मेंबर कहता है कि आप बकवास कर रहे हो और हमारे लीडर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जोम्बी की इस लहर के कारण हमने काफी सारे मेंबर्स को खो दिया है। और फिर ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे वो स्नोबरशिप की सेकेंड लीडर को देख रहे थे। वो फिर सोचने लगती है कि हम दोनों के अलावा इस राज को कोई भी नहीं जानता था। तो फिर जोंग ने इस रहस्य को कैसे खोजा और कब पता किया कि इसके पीछे स्नोबरशिप है। और फिर जोंग कहता है कि क्या ये तो सिर्फ एक ही बदनामी है इसका, अभी मेरा बात खत्म होने के बाद छानबीन कर लेना। और फिर जोंग कहता है स्नोबरशिप की सेकेंड लीडर को कि आप किससे डरते हो। और फिर जोंग सबको बताता है कि जो स्नोशिप का लीडर है वो सबको आइसोल देता है और वो अपने आप में एक घोटाला है। और बताता है कि जो स्नोशिप का फर्स्ट लीडर है वो सभी म्यूटेंट का पावर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। और बताता है कि स्नोबरशिप की जो लीडर है वो उन सब म्यूटेंट का पावर ले सकती है जिन्होंने आइसोल की मदद से म्यूटेंट बने हैं। और वो अपनी शक्तियों में सुधार करने के लिए भले ही उनका सारा म्यूटेंट और मेंबर मर जाए फिर भी स्नोबरशिप की लीडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और स्नोबरशिप आम लोगों की तुलना में मरे हुए लोगों को ज्यादा उपयोग करेंगे जोम्बी की सेना बनाने के लिए। और यह जो जोम्बी सेना बन जाते हैं वो पूरी तरह से आदेश का पालन करते हैं और बहुत शक्तिशाली हैं और मरना आसान नहीं है, वह उसका असली ट्रैप का पाता है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद सभी आर्मी बेस के लीडर गुस्से से देख रहे थे स्नोबरशिप की सेकेंड लीडर की ओर। और ये देखते ही स्नोबरशिप की सेकेंड लीडर कहती है कि ये हमारी बदनामी हो रही है, अगर हम सारे जोम्बी को कंट्रोल कर सकते तो आपकी विशाल सी सेना और शक्ति द्वारा हम दबाए नहीं जाते। और फिर कहती है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताइए, आप अनुमान लगा रहे हैं कि हम इसके पीछे मास्टरमाइंड है। और फिर जोंग कहता है कि मैंने ये कब कहा कि आप इसके पीछे का मास्टरमाइंड है। और फिर जोंग बताता है सभी को कि स्नोबरशिप में एक इमारत है जहाँ पर एक विशाल सी खूनी पेड़ है जो मरे हुए लोग रहते हैं उनके लाशों को और पृथ्वी के पोषक तत्वों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है और उसे कॉपस किंग की खेती कर सकती है जिसमें जोम्बी बनाने की शक्ति होती है। क्योंकि आपने कहा था कि मैं कोई सबूत नहीं देख सकता और इसलिए क्या आप मेरे साथ वहां पर जाएंगे उस पेड़ को देखने के लिए, तो क्या आप में है हिम्मत हमारे साथ आने के लिए। और इतना कहने के बाद स्नोबरशिप की सेकेंड लीडर कहती है कि अगर वहां पर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा टाइम ऐसे ही जाएगा। इतना कहने के बाद वो फिर मन ही मन सोच रही होती है कि ये जोंग कितना बदमाश है। और वहां पे जितने भी स्नोशिप के मेंबर थे वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम इसे सही कर रहे हैं, लेकिन हमें डर है कि आने वाले समय में पता चला कि वह नहीं है जो आपने कहा था, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। और फिर जोंग को फिंगर दिखाते हुए कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी आंतें बाहर निकाल लूंगा। इतना सुनने के बाद उसका सेकेंड लीडर कहता है कि हम उस पेड़ के पास नहीं जाने देंगे इन सबको। अब इतने में वॉइस कैप्टन जो कि अब कैप्टन बन चुकी हैं वो कहती है कि हमें जाने की क्यों नहीं इजाजत है, क्या वो वहाँ पर भूत है। 449 चैप्टर खत्म हो चुका, तो कल शायद हेयर क्राफ्ट का एक्सप्लेन आ सकता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।